वो है हमारी काशी नगरी। पृथ्वी की पहली नगरी है, प्राचीनतम, जहाँ पर जब कुछ नहीं था तब अस्तित्व में कोई नगर अगर आया है तो वो है बनारस। तत्पश्चात उज्जैन आया उसके बाद। लेकिन जहाँ जहाँ मेरे बाबा का थोड़ा भी पसीना गिरा, जहाँ जहाँ अंश थोड़ा भी चला गया, वही नगरी खड़ी हो गई। आज हमसे किसी ने पूछा था कि क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश फिल्म का जो ये चल रहा है फेस्टिवल, ये क्या मील का पत्थर होगा? अब हम इनका पगले, जहाँ भगवान खुद खड़े हो गए हो वहाँ मील का पत्थर होगा कि हो चुका ऑलरेडी है। तो ये हुआ। तो ये ऐसी एक नगरी है कि यहाँ जो भी मनुष्य घूम रहे हैं वो स्वयं शिवलिंग हैं, उनके अंदर शिवत्व है। आप देखिए सभी के अंदर, यहाँ भी मस्तिष्क भले हो लेकिन ज्यादातर हृदय होता, और जहाँ भोलापन है वही तो भोले की नगरी है। ये भोले की नगरी है, ये भोलों की नगरी है। इसका नाम है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। और एक हम लोग अभी ये काशी फिल्म फेस्टिवल का तो बहुत ही बड़ा योगदान है ही, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं श्रेय देना चाहता हूँ इसके लिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कला क्षेत्र में, देखिए विभिन्न क्षेत्रों में तो बहुत अच्छे कार्य हो ही रहे हैं, लेकिन जो कला क्षेत्र में जो ये कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, ये बहुत ही अद्वितीय है, अप्रतिम है। तो इसके लिए जितना सरकार को और सरोकार को, जो समाज से आते हैं, यानी जिसमें पत्रकार भी हैं, सरोकार वाले ही तो हैं पत्रकार असली में, इन सबको मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। क्यों अब हो रहा है? क्योंकि अभी तय था कि युग परिवर्तन के लिए कुछ विशेष आत्माएं अवधूत बनकर उतरेंगी। एक का नाम होगा नरेंद्र मोदी, वो देश संभालेगा। एक का नाम होगा योगी आदित्यनाथ, वो प्रदेश संभालेगा। फिर इनकी जोड़ी बहुत आगे तक कार्य करेगी। ये सब तय किया है प्रकृति ने, ये देवताओं में हलचल मची है, वहां से ये योजनाएं बनी हैं। तो जो अब हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ, और जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा। तो इस प्रकार से न केवल हमारे काशी की बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि अब पूरे विश्व पटल पर एक दिव्य धरा के रूप में हो रही है, जो पहले होनी चाहिए थी लेकिन वो अब हो रही। भगवान राम जन्मे, भगवान कृष्ण जन्मे, भगवान शिव ने यहाँ ये नगरी बसाई। और कैसे बसाई? ऐसे त्रिशूल गाड़ दिया, लो यहीं पे बस जाओ, ऐसे है। और अब उसके चर्चे कहाँ तक हो रहे हैं? नक्षत्र तक, नासा तक, अंतरिक्ष तक चल रहे हैं। जमीन वाले नहीं हम कर रहे हैं, अब अंतरिक्ष में बैठे हुए जो नासा में बेचारे स्पेस क्राफ्ट लेके जा रहे हैं, उन तलब तो पता लग रहा है यार विश्वनाथ नगरी में कुछ काम हो रहा है यार। जबकि वो पता है आपको हंडे बन जाते हैं, खिलौने बन जाते हैं, आपको ऑक्सीजन की अलग रहती है। इस तरह से अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं, एक हम शो बना रहे हैं स्वर्ण स्वर भारत, ठीक से लिख लो। मुझे आपकी एक तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ के पत्रकारों की। वैसे तो अनेक बार हम लोग का सानिध्य रहा है, यहाँ के जो पत्रकारिता है अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत शुद्ध है। यहाँ त्रुटियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि हिंदी की पत्रकारिता में त्रुटियां बहुत करते थे लोग, और बस जो समझ आ रहा है वही लिख रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, खुद का रडार जो पकड़ रहा है वही लिख रहे हैं। ये नहीं कि पूछ लो, डाउट हो रहा है तो, संदेह है तो हमारा मान लीजिए कैलासा लिखना है तो कैलाशाई लिख दिया, जबकि नाम है कैलाश खेर। पद्मश्री परमात्मा ने आप लोगों के आशीर्वाद ने दिलाई है, यंगेस्ट पद्मश्री गायकों में, ठीक है साहब। हमारे बैंड का नाम है कैलासा, सड़क वाला सा,
ठीक है, कैलासा का अर्थ भैया मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ जिस स्थल पर बैठते हों उसको कहते हैं कैलासा, जिस आसन पर बैठते हैं। कैलाश पर्वत तो मेरे दाता विराजते हैं, लेकिन जहां विराजते हैं उस आसन को कहते हैं ओहो, यानी वो इतना अद्वितीय, इतना अलौकिक, इतना तेजोमय रहता है कि वहां पर मेरे बाबा बैठते हैं। ऐसे पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है, नाद न कोई तार, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहाते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्र माथे पे साजे, वक्षस्थल का पाल विराजे, और जटा चक्र से बहती निर्मल शिव धारा। हर हर शिव शंभु, जय जय केदारा। तो ये इस तरह का विचार है। स्वर्ण स्वर भारत, ये ध्यान से सुनिएगा साहब, ये पहली बार विश्व पटल पर बड़े जी एक ऐसा शो आ रहा है जिसमें आध्यात्म और संगीत, इसका फ्यूजन करना है। फ्यूजन नहीं, फ्यूजन तो जो जहां कंफ्यूजन होता है वहां होता है फ्यूजन। ये समन्वय हो रहा, इनका संलग्नता हो रही, संगम हो रहा, आध्यात्म और संगीत। देखिए फिल्म जगत कितना बड़ा है साहब, 100 साल मना लिए लोगों ने, लेकिन हमारे भारत के आध्यात्म को डर डर के दिखाया। कहीं दिखाया भी तो ऐसे जैसे तड़का मारा हो दाल में, दाल अलग है, तड़का हल्का सा आध्यात्म का, कहीं एक गाना डाल दिया। लेकिन पहली बार हम लोग ये बहुत बड़े भव्य स्तर पर, विराट स्तर पर शो लेकर आ रहे हैं, जो कि जी पर आएगा, अभी जी टीवी पर। बाद में ईश्वर ने चाहा तो दूरदर्शन नेशनल पर भी हम इसको साइमल कास्ट कराएंगे। और क्योंकि हमारी विचार हुआ है, हमारे अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री जी हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उनको जब हमने बताया ये, तो उनके हृदय पर भी बहुत करुणा बही, और उन्होंने कहा कि हाँ ये तो अच्छा विचार है, अच्छा शो है। तो उस अच्छे शो की विशेषताएं बता देता हूं साहब। जो पहली बार भारत में कभी नहीं हुआ, अब वो हो रहा है कि स्वर्ण स्वर भारत में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके भी हम कुछ क्लिप्स प्रयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहा हैं? क्योंकि अगर आप पृथ्वी पर कोई भी निराला काम करें, अनोखा काम करें, और आपके बड़े आपके साथ खड़े ना हो, तो आपका जो कृत्य है वो सत्य नहीं माना जाता। ये है जगत की रीत। इस रीत को बदलने के लिए हमने जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, तो उनका भी आशीर्वाद हमको स्वर्ण स्वर भारत के लिए मिल गया है। 22 जनवरी से ये शो ऑन एयर हो जाएगा साहेब जी। और जितने भी भारत की परंपराएं, भारत का आध्यात्म, भारत की प्राचीन संस्कृति, वो सब लौटकर संगीत के माध्यम से, यानी है ये एक तरह का कंपटीशन ही, रियलिटी शो जैसे म्यूजिक के होते हैं, लेकिन धार्मिक गानों। समय निर्धारित है, हाँ प्राइम टाइम, 22 जनवरी को समय 8 बजे शाम संदर्भ में रखी है। क्या इसका उद्देश्य? आज हम लोगों का कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट है काशी फिल्म महोत्सव में। और काशी फिल्म महोत्सव फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही प्यारा प्रकल्प है, जिसमें फिल्म और संगीत जगत के लोगों को एक बहुत ही बड़ी ये पहल है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फिल्मों को, संगीत को इस तरह से प्रमोचित किया जा रहा है कि प्रसार भारती के साथ मिलकर ये काशी फिल्म महोत्सव का भी आयोजन कर डाला, तो जिसमें कि देश विदेश की, हमारे प्रदेश की सारी फिल्मों का मंचन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, प्रेजेंटेशन होगा, और इसी से देश दुनिया की कल्चर, संस्कृति का पता लगता है। तो ये बहुत ही अपने आप में अनूठा। कैलाश जी, अभी आपने स्वर्ण भारत
और स्वर के बारे में बताया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आज तो इसके लिए हम आए हैं, ये उद्देश्य है। तत्पश्चात जो बहुत बड़ा शो अब हो रहा है वो है स्वर्ण स्वर भारत। ठीक है, हृदय हृदय उदय उदय स्वर्ण स्वर भारत, हर हर में घर घर में स्वर्ण स्वर भारत। तो स्वर्ण स्वर भारत एक ऐसा शो हम लेकर आ रहे हैं अब, जो पहली बार आध्यात्म और संगीत का संगम आप देखेंगे। और हमारी संस्कृति, हमारी रीत और हमारी श्रद्धा, हमारा संगीत, इसका महासंगम है स्वर्ण स्वर भारत, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे जज हैं। पद्मश्री सुरेश वाडकर जी हैं, पद्मश्री कैलाश खेर हैं, और बहुत ही गणमान्य जिन बड़े प्रख्यात भी हैं और बहुत ही आदरणीय हैं, कुमार विश्वास, बहुत ही प्यारे कवि और गीतकार हैं, वो हैं जज 3। और हमारे अपने लाडले आपके चहेते रवि किशन जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं गोरख। अच्छा, 31 वाला बता दीजिए तो, जो आप विदाई करें। तो उस तरह से वो एंकरिंग करेंगे। और 31 को आप क्या प्रोग्राम दे रहे हैं और दूरदर्शन? 31 दिसंबर के लिए एक स्पेशल शो दूरदर्शन पर आ रहा है। ओम ओम इज द साउंड ऑफ साइलेंस। ओम से कर लो प्रीति प्यार से, ओम ऐसा है बचा दे तीर और तलवार से। ओम जिसने रट लिया वो जब चला संसार से, मोक्ष द्वारा पा लिया छुटा आवागमन की मार से। तो ओम जो है वो पूर्ण नाद है, पूर्ण स्वर है। ओम ओम एक कॉन्सर्ट हम लेकर आ रहे हैं 31 दिसंबर को, जिसमें हम प्रारंभ करेंगे हमारे देशवासियों को, हमारे भारतवासियों को, हमारे पृथ्वीवासियों को कि आइए आपका स्वागत है 2022 में। सर, बात की जाए तो कौन सी तारीख को ये शुरू होगा? पहले किस तारीख को? स्वर्ण स्वर भारत 22 जनवरी से जी टीवी पर आपको दिखेगा प्राइम टाइम। किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, सरकार तो आप लोग हैं। सर, इसमें अगर बात की जाए मतलब धर्म से रिलेटेड है, संबंधित है ये धार्मिक, तो सर क्या कोई ऐसा जो है हिंदू धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म कोई भी ऐसा गायक होगा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सभी हैं ही ऑलरेडी, सभी उसमें भारतवासी। देखिए, नाम जैसा है स्वर्ण स्वर भारत, तो भारत का स्वर। और भारत में तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति है ना भारत की। तो सभी लोग रह रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब कंबल ओढ़ रहे हैं, ठंड लग रही। तो ऐसा नहीं कि तू फला है तो तुझे कंबल मिलेगा ही नहीं बेटा, तो ऐसा नहीं भाई। सब जियो, सब अपना अच्छे से रहो, खाओ पियो, तमीज में रहो, इंसान में रहो। अगर बात की जाए